हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियों से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में, और यह पार्ट 2 है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसमें ऑप्शन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। ठीक, तो जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और यह है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत तथा दक्षिण भारत तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कृष्णा नदी की जो लंबाई है यह है 1400 किलोमीटर, और कावेरी नदी की जो लंबाई है यह है 800 किलोमीटर। नर्मदा नदी की जो लंबाई है यह है 1312 किलोमीटर। ठीक, जो नर्मदा नदी है यह नदी अरब सागर में अपने जल को गिराती है, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है, इसका मतलब अरब सागर में अपने जल को गिराती है। तो क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अरब सागर में अपने जल को गिराती है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नर्मदा नदी। क्योंकि नर्मदा नदी गिरती है कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है। लेकिन जो गोदावरी नदी, जिसको हमने बताया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यह अपने जल को गिराती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में या अपने जल को गिराती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। पहला है मुल्ताई नगर, दूसरा है त्र्यंबक गांव, तीसरा है जनापावा पहाड़ी, और चौथा है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है यह होता है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में वह जो चोटी है वह स्थित है नासिक जिले में। जिले का नाम है नासिक जिला, और जो चोटी है इस चोटी का नाम है त्र्यंबक चोटी। त्र्यंबक चोटी है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। त्र्यंबक गांव जो दिया है इसका मतलब त्र्यंबक चोटी में स्थित है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दूसरा है प्राणहिता। प्राणहिता भी गोदावरी की सहायक नदी है। तीसरा है वर्धा। वर्धा भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और मंजरा हो गया, मंजरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। मंजरा के बाद है प्रवरा। प्रवरा भी गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा। वेनगंगा भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पेनगंगा। पेनगंगा भी गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये सभी की सभी नदियां गोदावरी की सहायक नदी हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। इसमें पहला ऑप्शन है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, दूसरा है सह्याद्री पहाड़ियां, तीसरा है ग्वालीगढ़ पहाड़ियां, और चौथा अमरकंटक पहाड़ियां। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। राज्य का नाम क्या है? कर्नाटक राज्य है। और चोटी का नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी को किसे? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदियों को उसकी पवित्रता के कारण निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहता है? दक्षिण भारत की गंगा। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अभी आपको बताया गया कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हिमालयी नदी है जैसे कि गंगा नदी, तो गंगा नदी सतत वाहिनी होती है।
सतत वाहिनी, सतत वाहिनी मतलब ऐसी नदियां जिसमें हमेशा जल बहता है, ऐसी नदियों को सतत वाहिनी नदी कहा जाता है। तो हिमालय जितनी भी नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर सिंध नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, ये सभी जो नदियां हैं सब के सब सतत वाहिनी होती, चूंकि वह निकलती हैं हिमालय पर्वत श्रेणी से। चूंकि इनके पास जल के दो स्रोत हैं, एक होता है ग्लेशियर और दूसरा जो स्रोत होता है या होता है वर्षा का जल। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनके पास जल का केवल एक स्रोत होता है, वह भी वर्षा का जल। तो वर्षा भारत में जो है मानसूनी होता है, मानसूनी होता है, और मानसून जब तक रहेगा तब तक प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जल मिलेगा। और अगर मानसून चला गया, मानसून नहीं है तो जल नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती तो नदी में जल नहीं बहता, नदियां सूख जाती। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, जैसे कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, गोदावरी हो गया, ये सभी की सभी नदियां किसी खास मौसम में सूख जा करती हैं। लेकिन कावेरी जो नदी है यह वर्ष भर बहती है। इसका मतलब गंगा की तरह यह भी क्या है, यह भी सतत वाहिनी है, हमेशा बहती है। इसलिए इस कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहलाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहा गया, क्योंकि गंगा की तरह यह भी सतत वाहिनी है, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा कहलाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है, भारत में सबसे लंबी नदी जो बहुत दूरी तय करती है वो कौन सी है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा नदी, है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी वाह जो नदी है गंगा नदी है। गंगा नदी की जो लंबाई है यह है 2525 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। बी है मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगस्टी सिक्यांग द्वारा, हुआंगहो नदी द्वारा। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता। अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? उपनदी किसे कहता है? तो सहायक नदियों को उपनदी कहा जाता है। मानस किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। अन्य कौन कौन सी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, इसको हम लोग देखते हैं। तो मानस तो एक है ही, दूसरा है दिबांग, बहुत सारी नदियां, दिबांग हो गया, लोहित, लोहित भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और कमला, कमला, अन्य जो नदी है सुबनसिरी है, सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद है तिस्ता, तिस्ता, तिस्ता के बाद है जिया भरेली, जिया भरेली, उसके बाद है पगला दिया, पगला दिया, पगला दिया भी इसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अन्य जो ब्रह्मपुत्र की नदी सहायक है वह जैसे कि एक है धनश्री, धनश्री भी इसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पद परिवर्तन किया है? निम्न नदियों में से सबसे अधिक पद परिवर्तन किसने किया है? कहने का मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ है कि कौन सी ऐसी नदी है जो अपने रास्ते को बहुत ज्यादा परिवर्तित की है। इसमें ऑप्शन है सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, और लास्ट का क्वेश्चन आंसर है गंगा नदी। तो कोसी नदी सबसे अधिक अपने रास्ते को परिवर्तित की है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, और लास्ट में दिया है महानदी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता? ठीक, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम भारत से होता है, महाराष्ट्र राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से। झेलम नदी का उद्गम भी होता है भारत से ही, जम्मू कश्मीर राज्य से।
रावी नदी का उद्गम भी भारत से ही होता है। घाघरा नदी का उद्गम होता है नेपाल से। तो नेपाल चूंकि भारत का नहीं है, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन आया है किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो वह घाघरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। अच्छा, तुंगभद्रा भी है, मालप्रभा भी है, घाट प्रभा भी है, अमरावती नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। इसमें होना चाहिए नहीं है, चूंकि 3 है, तुंगभद्रा भी है, मालप्रभा भी है, घाट प्रभा भी है, अमरावती है। तो इसमें अमरावती जो नदी है यह सहायक नदी है कावेरी की। कावेरी की सहायक नदी है अमरावती। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तुंगभद्रा सहायक नदी है कृष्णा की, मालप्रभा, घाट प्रभा। अन्य कौन कौन सी सहायक नदियां हैं कृष्णा की? तो कृष्णा की भी तमाम सहायक नदियां हैं। जैसे एक नदी है पंचगंगा, पंचगंगा है। दूसरा है दूध गंगा, यह भी कृष्णा की सहायक नदी है। और एक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा के बाद है कोयना, कोयना यह भी सहायक नदी है कृष्णा की। और एक नदी है मूसी, मूसी नदी के तट पर ही हैदराबाद शहर स्थित है। और एक नदी अन्य है जिसका नाम है भीमा, भीमा। ये सभी के सभी सहायक नदियां कृष्णा नदी की। और तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा ये तो है ही। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। इसके पूछने का अर्थ यह है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। इसमें सबसे पहला साबरमती नदी, दूसरा लूनी नदी, तीसरा बेतवा नदी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और यह गुजरात के कच्छ के रण में यानी दलदले स्थान में जाके वहीं पर विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक, तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है लूनी नदी जो अपने जल को किसी ना तो खाड़ी में गिराती है ना तो सागर में, वो बीच में ही क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसका पानी किसी सागर तक या खाड़ी तक नहीं पहुंच पाता है। तो लूनी नदी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? ध्यान दीजिएगा, गंगा में मिलती नहीं है ये दोनों नदियां। भागीरथी गंगा की एक शाखा है, अलकनंदा गंगा की एक शाखा है। जैसे जो गंगा नदी है इसकी प्रारंभ में 2 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है भागीरथी, एक शाखा का नाम है भागीरथी नदी। और ये जो भागीरथी नदी है यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। और इसकी एक अन्य शाखा है जिसका नाम है भागीरथी, इसकी एक अन्य शाखा है जिसका नाम है अलकनंदा। इस नदी का नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा आती है सतोपथ ग्लेशियर से, ग्लेशियर का नाम है सतोपथ ग्लेशियर, यह भी उत्तराखंड में ही है। तो सतोपथ ग्लेशियर से आ रही अलकनंदा नदी, और इस ग्लेशियर से यानी सतोपथ ग्लेशियर से 2 शाखाएं नदियां निकलती हैं। एक का नाम है विष्णु गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा और दूसरे का नाम है धौली गंगा, दूसरे का नाम है धौली गंगा। जहां पर विष्णु गंगा धौली गंगा नदियों का संगम होता है इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, इसको कहा गया विष्णु प्रयाग। और आगे इन दोनों की सम्मिलित धारा को कहते हैं अलकनंदा। फिर इधर से आ रही एक नदी जिसका नाम है पिंडार नदी, नदी का नाम है पिंडार नदी। और जहां पर अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है इसको कहते हैं कर्णप्रयाग, इस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। और आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी और इसमें आके मिलती है एक नदी जिसका नाम है मंदाकिनी,
एक नदी मिल रही है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो भागीरथी और मंदाकिनी का जो संगम है इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। इसको कहा गया रुद्रप्रयाग। और यहाँ पर आगे रुद्रप्रयाग के भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, इसको कहते हैं देवप्रयाग। इसको कहा गया देवप्रयाग। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? ध्यान दीजिएगा, भागीरथी और अलकनंदा गंगा की ही दो शाखाएं हैं और दोनों कहाँ मिल रही हैं? तो ये है देवप्रयाग। अभी आपको बताया गया भागीरथी अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहा गया। ये भी उत्तराखंड में है और इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी का उद्गम आपको बताया गया था कि महाराष्ट्र से होता है और महाराष्ट्र से निकलकर यह नदी जाती है तेलंगाना में। तेलंगाना से नदी निकल कर जाती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, इसका मतलब यह 3 राज्यों से होकर बह रही है। इसमें पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यही क्या होगा? सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? ज्वारीय भित्त कहने का मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिसमें ज्वार आता है? कावेरी नदी में ज्वार नहीं आता है, महानदी में भी ज्वार नहीं आता है, कृष्णा नदी में भी ज्वार नहीं आता, हुगली नदी में ज्वार आता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हुगली नदी बहती है पश्चिमी बंगाल राज्य में। पश्चिमी बंगाल राज्य में हुगली नदी बहती है और कलकत्ता शहर, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता शहर स्थित है हुगली नदी के तट पर। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? गोदावरी, सिंध, ब्रह्मपुत्र और गंगा। गंगा जो नदी है यह भी हिमालय से ही निकल रही है, उत्तराखंड से हिमालय से निकल रही है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकल रही है, वो भी हिमालय से निकल रहा है। सिंधु नदी का उद्गम भी तिब्बत से होता है, यह भी हिमालय से होता है। जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र राज्य से होता है, जो हिमालय पे स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र, महानदी। ठीक, तो यारलुंग जांगबो जो नाम है यह है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है यारलुंग जांगबो। और वो कहा? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या जांगबो और इसी सांगपो या जांगबो का पूरा नाम है यारलुंग जांगबो। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में यारलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा नदी सहायक नदियां हैं। मूसी तथा भीमा नदी सहायक नदियां हैं, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कौन सा? कावेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी और भीमा नदी। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा के साथ है वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो आपको बताया गया था जो गंगा की एक शाखा है इसका नाम है भागीरथी और गंगा की जो दूसरी शाखा है इस शाखा का नाम है अलकनंदा नाम है। और अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है पिंडार और अलकनंदा के संगम को कहते हैं कर्णप्रयाग। और आगे अलकनंदा नदी बढ़ती है
और इसी में आके मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का नाम है और मंदाकिनी जहां पर अलकनंदा में जाके मिलती है इस पर भी संगम होता है और इसके संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग। इसके संगम को कहा गया रुद्रप्रयाग। आगे पुनः अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इसी में आके मिल जा रही है भागीरथी। इसके संगम को कहा गया देवप्रयाग। इसके संगम को कहा गया देवप्रयाग। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो वह नदी का नाम है मंदाकिनी। यहाँ दिख रहा रुद्रप्रयाग मंदाकिनी है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। ऑप्शन में दिया है भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। पहला है हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती और चौथा अमरावती। तो 3 सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की, हेमावती, अर्कावती और एक नदी है कौन? अमरावती। ये तीनों सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। और जो इंद्रावती नदी है यह कावेरी नदी की सहायक नदियां जो इंद्रावती नदी है या कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो आपको पिछली वीडियो में बताया गया था नर्मदा जो नदी है वह विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।